आदमी कहता है मैं बहुत सुखी हूं और कोई कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं। तो आखिर सुख क्या है और दुख क्या है? कभी मन में सोचना, एक व्यक्ति एसी कमरे में सो रहा है, डल्लप के गद्दे पे सो रहा है, रात में 4-4 गोली नींद की खा के सो रहा है, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। और एक व्यक्ति खेत में फावड़ा चला रहा है और मेड़ की तकिया लगा रहा है और सो जा रहा है। तो आप किसको सुख कहेंगे और किसको दुख कहेंगे? सोचने वाली बात है। किसको सुख कहेंगे और किसको दुख कहेंगे? एक व्यक्ति बादाम का हलवा खा रहा है, अगर उस हलवा में एक कंकड़ निकल आए तो बादाम का हलवा फेंक देता है। और एक व्यक्ति चटनी से रोटी खा रहा है, बड़ा प्रसन्न रह रहा है। तो किसको सुख कहेंगे और किसको दुख कहेंगे? किसको सुख कहेंगे? एक व्यक्ति वो जो हजारों करोड़ रुपया कमा रहा है, फिर भी उसके मन में चैन नहीं है। एक व्यक्ति वो जब चारों परिवार मिलकर के भोजन करते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो किसको सुख कहोगे और किसको दुख कहोगे? क्या पैसा हो जाना सुख है? क्या संपत्ति कमा लेना सुख है? क्या बच्चे पैदा कर लेना सुख है? मेरे भैया, सबसे बड़ा सुख तो यह है कि घर में यदि 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति एक जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं इससे बड़ा सुख जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है इससे बड़ा सुख। अखबार में एक आपने लाइन पढ़ी, एक रोडवेज बस खाई में गिर गई, उसमें 20 आदमी मारे गए। आपको कोई टेंशन नहीं हुआ, आप चाय पीते जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपने माना ही नहीं उसको। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि उसमें आपके एक रिश्तेदार भी थे, फिर आप चाय छोड़ दोगे, बाइक उठाओगे, दौड़ते हुए जाओगे देखने के लिए। आपने उसको मान लिया, आपने उसको मान लिया। जिसको आप नहीं मानोगे वही सुख बन जाता है और जिसको आपने मान लिया वही दुख बन जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है सज्जनों, आखिर आपका है क्या? कभी बैठ करके सोचना, मैं उस दुनिया में आया, मेरा है क्या? अरे एक पल का तो ठिकाना नहीं है, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तेरा है ही क्या यहां? कुछ नहीं है यहां तेरा। और सुनो, अगर तुम सोचते हो ये बेटा बेटी नाती पोता ये मेरे हैं, आपके मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा आपको एक पीढ़ी याद रखेगी, बस। दूसरी पीढ़ी तो भूल जाती है कौन से मेरे बाबा थे। और सुनो, अगर दूसरी पीढ़ी ने भी याद रख लिया तो तीसरी पीढ़ी जो है ना, वो आपका फोटो गंगा जी में जाकर के सिरा देगी। पता भी नहीं चलेगा आप कौन थे, कहां के थे। इसलिए मेरे भैया, यदि आपने धरती पर जन्म लिया है, अहंकार मत पालना कभी जिंदगी में, कुछ भी कर लेना। और सुनो, केवल खाने पीने में जिंदगी बर्बाद मत कर देना, कभी कभी भगवान का भजन भी करना। ये संसार वाले आपको भजन नहीं करने देंगे। आप यदि संसार वालों के चक्कर में पड़े रहे तो ये भजन नहीं करने देंगे। आप माला लेकर के बैठ जाओगे तो ये संसार वाले कहेंगे देखो कितना ढोंग कर रहा है। हाँ, कितना ढोंग कर रहा है, कल तक गाय चराता था, आज माला लेकर के बैठा है। संसार वाले नहीं जीने देंगे। आप थोड़ा सर झुका करके चलो तो
तो यही संसार वाले कहेंगे सर उठाने लायक ही नहीं है ये। हां, हमारे सामने सर उठाने लायक नहीं है, आप सर उठा करके चलो तो यही संसार वाले कहेंगे कितना घमंडी हो गया है, सर उठा करके चलता है। आप अगर किसी को देखो तो लोग कहेंगे ये बदचलन है, इसकी निगाह एक जगह टिकती नहीं। अगर आपने गुस्से में आकर के अपनी आंखों को फोड़ लिया तो लोग कहेंगे जैसा किया है वैसा भर रहा है। ये संसार वाले आपको भजन नहीं करने देंगे। ये संसार वाले तो चाहते ही नहीं है कि आप भजन करो, ये तो बस यही चाहते हैं जब हम नरक में जाएंगे तुम भी नरक में चलो। हाँ, प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। जब हम नरक में जाएंगे तो आपको भी नरक में चलना पड़ेगा।